चिराग जी को बिहार बुला रहा है, उसके लिए बैठे हैं कि कब बिहार में ले आए। हम लोग तो चाहें कि आए हमारा नेता और बिहार में चुनाव लड़े। पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा तो हमसे भी पूछेगा, हम भी आपको यही बात बोलेंगे कि भाई हम आग्रह करेंगे उनसे कि वो आएं और आकर बिहार संभालें, कल देश संभालें। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि माननीय चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें। उनका जलवा है बिहार में, तो हम लोग बरकरार रखेंगे उसका। आप ही के सहयोगी पार्टी के एक कार्यकर्ता है मनीष कश्यप, यूट्यूबर में ही हैं, पीएमसीएच में पिटा जाते हैं और बीजेपी के कोई नेता जुबान नहीं खोलते हैं। उसके मन में तो निश्चित रूप से है कि चिराग पासवान बिहार को अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तरह संवारे। वो दिन कब आवे, इसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए एनी टाइम अपनी संरचना करते रहते हैं, अपनी रणनीति बनाते रहते हैं। तेजस्वी कहते हैं एनएमसीएच में चूहा दौड़ रहा है, चूहा मरीज का पैर खा ले रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मंगल पांडे कौन है, हम पहचानते नहीं हैं। भी एलजेपीआर की बात होती है तब विपक्ष के साथ साथ सहयोगियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। आप लोग एक मजबूत साथी रहे हैं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, लड़ ले इस बार कि इंतजार करें विपक्ष से? कि अभी हमारी मौजूदगी एलजेपीआर के पार्टी कार्यालय में है और देखिए यहाँ पे जो तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो चिराग पासवान के करीबी हैं, पार्टी में जिनका एक अपना महत्वपूर्ण रोल है, वो अंदर खाने बैठक कर रहे हैं। अब बैठक किस चीज़ को लेकर है? देखिए, जब भी एलजेपीआर की बात होती है तब विपक्ष के साथ साथ सहयोगियों के भी कान खड़े हो जाते हैं, मीडिया वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी और जो राजनीति आजकल चिराग पासवान की पार्टी कर रही है वो अपने आप में कहीं ना कहीं अलग है। अब देखिए, तमाम जो बड़े नेता अशरफ अंसारी जी हैं, कैफी जी हैं, संजय पासवान जी हैं, सत्यानंद शर्मा जी हैं, ये तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। ये किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? यकीनी तौर पर जब पार्टी के महत्वपूर्ण साथी बैठेंगे तो पार्टी के संगठन से लेकर बिहार विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से उस दिशा पर हम लोग बात करते रहते हैं। चुनाव के लिए बैठे हैं कि जो चिराग जी को बिहार बुला रहा है उसके लिए बैठे हैं कि कब बिहार में ले आए? लोक जनशक्ति पार्टी के किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता से आप बात कर लीजिए, उसके मन में तो निश्चित रूप से है कि चिराग पासवान बिहार को अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तरह संवारे। वो दिन कब आवे, इसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए एनी टाइम अपनी संरचना करते रहते हैं, अपनी रणनीति बनाते रहते हैं। इसी के लिए बैठ गए हैं क्या संजय पासवान जी की जल्द से जल्द अपने नेता को बिहार बुला लेना है और इसी बार चुनाव लड़वा लेना है? देखिए, हम लोग का लगातार बैठक होते रहता है, संगठन का बैठक भी होता है और चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से हम लोग चुनाव पर भी चर्चा करते हैं और सभी बिंदु पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं लगातार। हमारे नेता अभी उनका जलवा है बिहार में, तो हम लोग बरकरार रखेंगे उसका। जलवा तो आपके नेता का बिहार से लेकर विदेश तक है, लेकिन अब आपके नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी जिस दिन कहेगी, जिस वक्त कहेगी, मैं बिहार आ जाऊंगा। तो भाई, पार्टी में आप ही लोग हैं ना, पार्टी के जो बुरे समय से लेके अब तक आप लोग एक मजबूत साथी रहे हैं, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, लड़ ले इस बार कि इंतजार करें विपक्ष से? हम लोग तो चाहें कि आए हमारा नेता और बिहार में चुनाव लड़े। हम लोग स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। चलिए, आगे के सवाल मैं और करूंगा कि बिहार में स्वागत करेंगे तो बिहार में अभी क्या स्थिति चल रही है? अशरफ अंसारी जी, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, अब सीधे सीधे बताइएगा। देखिए, कई बार आप लोग जाके नीतीश जी से भी मिल लेते हैं, कहते हैं कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। आपके नेता ही इस बार आए थे तो कहते कि बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमारे नेता सीएम बने। खुद चिराग पासवान ये कहते हैं मुझे बिहार बुला रहा है। अब चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो विधायक बनने के लिए लड़ेंगे, मंत्री बनने के लिए लड़ेंगे? जाहिर सी बात है नहीं लड़ेंगे। इच्छा बड़ी होगी तभी बिहार को बदल सकते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? अमित जी, हम ही नहीं, किसी भी दल का कोई भी जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा वो अपने दल के नेता को चाहेगा कि सीट्स पर देखें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई भी कार्यकर्ता हमसे भी पूछेगा, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारी इच्छा है कि हाँ, वो बिहार आएँ, बिहार की बागडोर संभालें, कल देश की बागडोर संभालें। ये तो हर कार्यकर्ता सोचता है, हम भी ये सोच रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं। और इसके लिए पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, हम लोगों ने स्वागत किया कि हाँ, आप बिहार आइए और बिहार संभालिए। लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को लेना है। वो जो निर्णय लेंगे, उनके हर निर्णय के साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहता है, आगे भी खड़ा रहेगा। उन्होंने खुद कहा है कि 2025 का जो चुनाव है वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
हाँ, लेकिन अगर आप लोग लड़वाते हैं, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि पार्टी जिस दिन कहेगी हम लड़ने को तैयार हैं, हम बिहार आने को तैयार हैं, तो अगर आप लोग अड़ जाएंगे तो चुनाव तो लड़ेंगे ना। तो वही मेरा सवाल है, चुनाव लड़ेंगे तो किस चीज़ के लिए लड़ेंगे? क्या जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैं समझता हूँ, मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, कोई भी बड़ा नेता विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए उन्होंने बनना रहा था, तो भाई जब सरकार का गठन हो रहा था, फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उसी समय उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, जहाँ तक मेरे सूत्र हमें बताते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। भाई हमने फिर कहा कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, वो हम भी हैं, हम सभी की इच्छा है कि वो बिहार आएँ, बिहार का नेतृत्व करें या बिहार संभालें, और या बिहार के विकास को वो चिंतित पहले दिन से, उन्होंने आज नहीं, जब राजनीति की शुरुआत की थी तब भी उन्होंने कहा था कि भाई पैदा हुए बिहार में, दिल्ली में पढ़े लिखे, बम्बई में काम किए, लेकिन जो बिहारियों की दुर्दशा देश के विभिन्न भागों में होती थी उससे हम व्यतीत हुए और हम आए, और उनका पहला जो विज़न है वो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसके लिए वो दिन रात सतत प्रयत्नशील है, तो वो तो चाहते ही हैं बिहार के लिए। अब यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेगा तो हमसे भी पूछेगा, हम भी आपको यही बात बोलेंगे कि भाई हम आग्रह करेंगे उनसे कि वो आएँ और आकर बिहार संभालें, कल देश संभालें, लेकिन निर्णय उनको लेना है। वो जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ पूरी इकाई, पूरी पार्टी खड़ी है। नहीं, अब तो निर्णय लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो बिहार में स्थिति है और बिहार में लगातार तेजस्वी यादव जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आप ही के सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता है मनीष कश्यप, यूट्यूबर में ही हैं, पीएमसीएच में पिटा जाते हैं और बीजेपी के कोई नेता जुबान नहीं खोलते हैं। तेजस्वी कहते हैं एनएमसीएच में चूहा दौड़ रहा है, चूहा मरीज का पैर खा ले रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मंगल पांडे कौन है, हम पहचानते नहीं हैं। तो ये हास्यास्पद है निश्चित तौर पे। हाँ। निश्चित तौर पे हास्यास्पद है। अस्पताल की चिंता तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, अपना समय भूल गए अपने पिताजी और माताजी का कार्यकाल, जबकि अस्पताल होता ही नहीं था, अस्पताल में कुत्ते रोते थे। आज जरा अस्पताल जाकर के घूम तो लें, देख तो लें कि हाँ अस्पताल की क्या स्थिति है, और लॉ एंड ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं जिसके बारे में विश्व विख्यात है। सामने वाले पे उंगली उठाने के पहले कभी अपने भी जिगर में झांक करके अशरफ जी, ये 20 साल का रट कब तक लगाएगी? ये बीजेपी लगाए, नीतीश कुमार लगाए तो फिर भी समझ में आता है, एलजेपीआर भी वही 20 साल के, क्योंकि आपकी लड़ाई तो अब दो युवाओं की है ना भाई। जिसको बिहार की जनता पसंद करे वो अपना, लालू जी राबड़ी जी ने, लालू जी राबड़ी जी के सरकार में अगर दोष था तो बिहार की जनता ने कुर्सी से हटाया। तेजस्वी यादव तो अभी 2 टर्म डिप्टी सीएम बने हैं। निश्चित आप ही के सवाल में आपका जवाब है। कि अगर नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में दोष होता तो जनता इनको भी हटा चुकी होती। अभी जनता का आशीर्वाद उनको है, और डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में नीतीश कुमार को और देश में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद है, और उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो आदरणीय चिराग पासवान जी खड़े हैं। और उनको ये जात पात अगड़ा पिछड़ा ये जितना लोग कर रहे हैं ना तुष्टीकरण की राजनीति, इससे कभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को मतलब नहीं रहेगा। वो देश के युवाओं की बात करते हैं, प्रदेश के युवाओं की बात करते हैं, और आज देश में पहली बार 58% से ज़्यादा युवा हैं, उनकी चिंता चिराग पासवान जी करते हैं, और जो उनकी चिंता करेगा वही अब देश में रहेगा, और जो देश के विकास की बात करेगा वही प्रदेश और देश में करेगा काम। तो संजय पासवान जी, आप भी नहीं मानते हैं कि ठीक है बिहार बदला है लेकिन अभी बदलाव होने की ज़रूरत है? क्योंकि आप ही लोग के बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट में कई ऐसे चीज़ हैं जिसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश दिखाई गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था में हो, शिक्षा व्यवस्था में हो, जो जातीय बंधन में बिहार बंधा हुआ है उसमें हो। देखिए, आपने अभी चर्चा किया था लॉ एंड ऑर्डर का बात। तेजस्वी जब सत्ता में आए थे, सत्ता में थे, हिस्सेदार थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उनको कानून लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिख रहा था क्या? सड़कों पर मर्डर हो रहा था, पटना के सड़कों पर एक यादव जो थे वार्ड पार्षद थे, जो चर्चित थे, हत्या हो रही थी, सैकड़ों यादव की हत्या हो गई थी, उनको लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं चला था क्या? उस वक्त सत्ता की मलाई खा रहे थे तो खूब बढ़िया थे। अभी नीतीश कुमार जी खराब हो गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। तो ये सब नीतीश जी करते रहते हैं ना कि कब
अरे कप्तान खुद रहते हैं, विपक्ष उप कप्तान बदल देते हैं, और जो उस समय उप कप्तान रहता है वो विपक्ष वालों से लड़ते रहता है। वही काम तेजस्वी यादव भी कभी करते थे, जब उनके साथ थे तो उनकी बड़ाई करते थे, बीजेपी आप लोग पे हमला करते थे। वही काम बीजेपी करती रही है, जब साथ में रहती है तो बड़ाई करती है, आरजेडी पे हमला करती है, वही काम। तो ये तो नीतीश कुमार की अपनी खासियत है ना, राजनीति की अपनी महारत उन्हें हासिल है। कप्तान वही रहते हैं, उप कप्तान चेंज कर देते हैं। नहीं तो अभी जनता स्वीकार किए हुए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। विपक्ष का काम है बोलना, उंगली उठाना, और अपने गिरीबान में पहले झांक कर देख लें कि क्या हो रहा था। स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे क्या? उनके समय में क्या हो रहा था? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते थे? चुपचाप सहते रहे और सत्ता की मलाई खाते रहे। आज सब खराब लग रहा है। इसलिए ये सब विपक्ष का काम है बोलना। यहाँ बिहार में विकास की किरणें दिख रही है, सड़कों पर दिख रही है। ये सब आवाज़ उठाते रहेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कोई वैकेंसी नहीं है। अब फिर से चुनाव 225 का होगा, 225 का आंकड़ा पार करेगा। तो आप लोग 225 कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू उसमें एक लाइन और ऐड कर दे रही है। 25 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 पूरे कॉलम को भर दे रही है। निश्चित रूप से एनडीए 225 का आंकड़ा पार करेगी और प्रचंड जीत हासिल करके फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन लोगों का कोई वैकेंसी नहीं, ये लोग अब 25 साल फिर आराम से बैठे रहे। कोई वैकेंसी नहीं कैफी जी? रियली कोई वैकेंसी। उसकी वजह है, आप बिहार की आवाम की मानसिकता को आप देख रहे हैं। कौन है जो विकास नहीं चाहता होगा? सड़कें, बिजली, जो व्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम लोग अगर 225 बोलते हैं तो बोलते इसलिए हैं कि आवाम के बीच हम हैं और आवाम की मानसिकता को देख रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल मैं सत्यानंद शर्मा जी से करूंगा। देखिए, जिन्होंने रामविलास पासवान की सियासत को देखा है, जाना है, वो इन्हें भी जानते हैं, वरिष्ठतम सदस्यों में से एक। आप तो गार्जियन एक तरह से कहिए चिराग पासवान के। एक गार्जियन क्या चाहता है चिराग पासवान को लेके? क्या इस बार चुनाव लड़ना चाहिए चिराग पासवान को बिहार विधानसभा? देखिए, सभी नेताओं ने आपको बता दिया, पार्टी फैसला लेती है, अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि माननीय चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करें, बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को तरजीह दें, उसको मूर्त रूप में ज़मीन पर उतारें। ये सब सारा सवाल है। अब उस पर अंतिम निर्णय तो माननीय चिराग पासवान जी लेंगे। चलिए, अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे। देखिए, पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता आप देख सकते हैं, सभी से बात करना पॉसिबल नहीं था, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन जितने भी हमने लोगों से बात की, बड़े नेताओं से बात की, सबका यही कहना है। देखिए, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है क्योंकि बिहार को विकास चाहिए, विपक्ष के पास सवाल नहीं है। जनता जो है नीतीश के नेतृत्व को ही स्वीकार करेगी, क्योंकि हमारे नेता भी नीतीश कुमार के नेतृत्व को मान चुके हैं। लेकिन बतौर कार्यकर्ता हमारी इच्छा जरूर है कि 25 में ही चिराग पासवान कमान संभाल लें।